योगी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, एक बता दो मुझे। बयान तो उनके हिंदू के पक्ष में आते हैं ना सारे के सारे। कौन कहे बयान हिंदू के पक्ष में आते हैं? क्या केवल एक नमाज की बात से यदि हिंदू का आयुष्मान कार्ड बनता है तो मुस्लिम का बनता है? यदि हिंदू को राशन मिलता है तो मुस्लिम को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है, सिख को भी मिलता है। यदि मकानों का शहरों में जो सरकारी आवास बनते हैं उनका आवंटन होता है तो उसमें भी कोई धर्म या जाति नहीं देखी जाती, जो उसके लिए पात्र होता है उसको मिलता है। पर कावड़ यात्रा में फूल वर्षा होती है, नमाजियों पे आज तक फूल वर्षा नहीं करी होगी जी ने। कावड़ यात्रा में फूल वर्षा होती है, वह भी बस क्या बताऊं यार। 9 साल पहले कावड़ यात्रा पे पत्थर वर्षा होती नहीं। 9 साल पहले कावड़ यात्रा पे पत्थरों की बारिश होती, उस बदले में योगी जी फूल बारिश कर रहे हैं। 9 साल पहले जो किसी ने झांकी काटी, 9 साल पहले किसी ने महाराणा प्रताप जयंती काटी, 9 साल पहले किसी ने रविदास जयंती काटी, 9 साल पहले किसी ने जो भी कोई कुछ करा तो उन पर सब पे पत्थरों की बारिश होती। बाबू जी आपको जानकारी नहीं, भूल गए इतनी जल्दी? आपने तो बहुत सारे जगह अपना प्रचार प्रसार करा होगा कि वहाँ तो इसलिए योगी जी फूल वर्षा करते हैं। भाई वो पत्थरों का जख्म भरने खातिर फूल वर्षा तो करनी पड़ेगी, कुछ तो कुछ मरहम पट्टी तो करनी पड़ेगी। हाँ। तो नमाजियों पे भी करवा दीजिए एक बार फूल वर्षा। नमाजी फूल को मानते ही नहीं। हाँ वे तो नुकाए कहना फूल जो है तो मेरे पे गिरे जा। नहीं, ये हंसने की बात नहीं, सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये प्रदेश बहुत ही बड़ा प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश के सभी स्टेटों से ज़्यादा है। ये तो व्यवस्था योगी जी को करनी है, जनता को किस तरह से सुव्यवस्थित रखा जा। उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी वजह से देश में शांति है, प्रदेश में शांति है, बड़ा अच्छा चल रहा है। रही दूसरी बात, ये जो धार्मिक मामले हैं वास्तव में इसमें लोग बाग कुछ दिखावा ज़्यादा और आचरण कम कर रहे हैं। सड़कें वास्तव में चलने के लिए होती हैं, न कि किसी दूसरे कार्य के लिए। तो सड़क पे नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहले तो होती थी, वो कह रहे जब पहले से हो रही दिक्कत क्या होगी अब आके। नहीं, हमने तो नहीं देखा कभी सड़कों पे नमाज होती हुई। हुई होगी कहीं शहरों पैरों में होती होगी। हाँ भाई, सड़कों पे तो कोई भी धार्मिक मतलब वो नहीं होना चाहिए। कावड़ यात्रा बंद होनी चाहिए। नहीं, कावड़ यात्रा जैसा मान लिया कावड़ यात्रा की बात है। कावड़ यात्रा में सरकार व्यवस्था करती है। कावड़ यात्रा में सरकार व्यवस्था करती है, जिस सड़क पे कावड़ यात्री चलते हैं उसकी गाड़ियों को दूसरे सड़कों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। वो एक लंबा प्रकरण है और साल में एक बार आता है। नमाज का 5 दिन में 5 बार का प्रकरण है। यदि दिन में 5 बार सड़कें जाम होंगी तो यात्रियों को बहुत बड़ी बाधा होगी। अखिलेश यादव कह रहे कि अगर कोई 5 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ ले तो दिक्कत क्या हो जाएगी? देखो, वो उनका राजनीतिक मैटर है। वो उनका राजनीतिक मैटर है। उन्हें तो एक दूसरे की काट छाट करनी है, लेकिन उन्हें ये नहीं देखना है कि वो नमाज के लिए भी लड़ रहे हैं आपस में और दूसरे जातियों के लिए भी लड़ रहे हैं, कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है। नेताओं का तो ये काम हो गया, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई महिलाओं का अपमान कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को मैं तो आज तक किसी नेता का कहीं कोई प्रवचन सुना नहीं कि नहरों में पानी नहीं है,
नदियों का पानी इतना गंदा हो चुका जिससे बीमारियां फैल रही हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लेकिन कोई भी किसी भी पार्टी का नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, खास तौर से विपक्ष की जिम्मेदारी है, जहां जहां भी व्यवस्थाओं की कमजोरियां हैं वहां विपक्ष के नेता को हम इसीलिए चुनकर भेजते हैं कि वो मुद्दा उठावे कि अमुक जगह नहर में पानी नहीं है, वहाँ का जल इतना प्रदूषित हो गया नदियों का, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल में चला गया, और उससे कैंसर, सांस, ये टीबी, पता नहीं कितने किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, वो कोई नहीं उठाता मुद्दा। उठाना चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी, यदि विपक्ष वाले इसे सरकार की नाकामी बतावें, जनता के बीच में आके देख के और ये जाके अपना प्रचार करें कि इस चीज की कमी है, ये पूरी होनी चाहिए। ये आरोप तो योगी जी पे ये आरोप लगाते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि योगी जी केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, पिछले 10 साल हो ये तो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। इस लोकतंत्र में मुझे एक नेता बता दो जो धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर राजनीति ना कर रहे हो। एक नेता का नाम ले दो, कौन सा नेता है वो धर्म या जाति के ऊपर राजनीति नहीं कर रहा। सब धर्म के अखिलेश यादव पीडीए की बात करते कहते हम बिना धर्म। अखिलेश यादव के तो पिताजी ने कह दिया था, चाहे कोई मुझे मुल्ला मुलायम सिंह कहे चाहे कुछ कहे, मैं मुसलमानों का साथ दूंगा। कहा था ये? कहा था, खूब अच्छी तरह से कहा था। तो ये तो इनकी तो ये राजनीति है। रही दूसरी बात विकास के बारे में, इन्हें विपक्ष वालों को या सत्ता पक्ष वालों को, इस चाहे वो सत्ता पक्ष का कोई जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष का जनप्रतिनिधि हो, कोई ना तो इस चीज को कह रहा कि देश में समान कानून होना चाहिए, देश में समान ये शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, कोई महिलाओं को फ्री की बारी दे रहा है। अरे जब महिलाओं को फ्री की बारी दे रहे, पुरुषों को भी फ्री की बारी दो, बस फ्री कर दो पुरुषों के लिए भी। पुरुषों में ज्यादा बोझ थोड़ा ही है महिलाओं तो से। आप मान रहे हैं कि योगी भी फैल साबित हुए उत्तर प्रदेश में? नहीं, योगी तो अपने हिसाब से बहुत सही चल रहा है, लेकिन उसकी हर बात को विपक्ष वाले उछाल के लेते हैं कि वो गलत कह दिया भाई। अरे क्या गलत कह दिया? कुछ भी तो गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जिस कार्य के लिए जिस चीज का निर्माण हुआ, मान लिया नहरों का निर्माण पानी के लिए हुआ और उसमें पानी ना करके मकान बना लिए जहाँ, तो कौन नहीं कहेगा भाई नहर में मकान बना लिए? अतिक्रमण नहीं है क्या वो? सड़कों पे सड़क चलने के लिए बनाई। आप अपने बुढ़ाने में देख लें, अपने कांधले में देख लें, अपने शाहपुर में देख लें, अपने मुजफ्फरनगर में देख लें, अपने बड़ौत में देख लें, आधी आधी सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है। लोगों की टेली खड़ी हैं, लोगों के सामान पड़े हैं, सड़कें जाम हो रही हैं। नहीं, मुस्लिम पक्ष तो ये कहता है ना कि भाई अगर हम 5 मिनट नमाज पढ़ रहे हैं उससे तो आप लोगों को दिक्कत है, आप लोगों के जागरण हो, यात्रा निकले, झांकी निकले, दुनिया भर के प्रोग्राम हो, तो हम तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते उस पर। देखो मैं बताऊं भाई, जैसे हिंदुओं की लिकड़े, झांकी लिकड़गी, फलाना लिकड़गा, ढिकड़ा लिकड़गा, सड़कों पे झांकी निकालना भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सड़कों पे झांकी निकालना भी उचित है, उससे भी डिस्टर्ब होता है। जैसा नमाज से डिस्टर्ब होता है उससे भी उसी तरह से डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब झांकी वगैरह निकलती है तो पुलिस व्यवस्था करती है, सड़कें डाइवर्ट कर दी जाती है। जब भी किसी सड़क पे कोई झांकी निकलती है या कोई यात्रा चलती है तो उसके लिए पहले ही व्यवस्था कर दी जाती है कि यह सड़क फला तारीख से फला तारीख तक इस कार्य के लिए इस्तेमाल में होगी और इसके चलने वाले इधर से निकलेंगे। वो व्यवस्था कर दी जाती है। वो कह रहे कि योगी जी धमकी भी देते हैं, वो कह रहे कि अगर कोई प्यार से मानने का तो ठीक है, नहीं दूसरा इलाज हमारे पास था। बरेली में जो है लोगों ने दंगा करने की कोशिश करी थी तो हमने उसका इलाज कर दिया। देखो भैया, अरे सरकार बहुत बड़ी चीज है। सरकार के सामने जो भी कोई आदमी सरकार के सामने मतलब अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो सरकार की जिम्मेदारी है, श्याम दाम दंड भेद हर नीति से वो उसकी व्यवस्था करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ना करे, करनी पड़ेगी उसे। तो क्या लग रहा है, जो योगी है, अखिलेश से चुनाव भी आ गया तो 8-9 महीने का टाइम लग रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला टाइट फंस रहा है योगी जी का?
जहाँ तक बात ये सब बातों की है, देखो मैं बताऊं, जैसा आपने कहा कि कावड़ यात्रा चलती है, जो रास्ता कावड़ यात्रा के लिए तय होता है, यदि वो कावड़ यात्रा दूसरे रास्ते को निकल जाए तो कावड़ यात्रा को भी रोकने का अधिकार है शासन और प्रशासन का। जो उसके लिए सड़कें तय होती है कि आपको कावड़ यात्रा इस रास्ते से लेकर जाना है, तो वो उसी सड़क से चलेगी। और यदि वो अपनी मर्जी से चलने लगे, दूसरी सड़कों को भी जाम करने लगे, तो योगी उन्हें भी रोकेगा। ऐसी बात नहीं कि ना रोके, व्यवस्था करनी उनकी जिम्मेदारी है। यानी आप मान रहे कि योगी जी ने हिंदू मुसलमानों सबको एक नजर से देख रहे? मुझे बता दो, नजर दो कहाँ है? क्या इस नमाज से ही नजर दो होगी, या इस कावड़ यात्रा से नजर दो होगी? वो कौन सी सुविधा है, चाहे वो राशन कार्ड की सुविधा हो, मकानों के आवंटन की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, टंकी की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड की सुविधा हो, कौन सी सुविधा में योगी हिंदू मुस्लिम कर रहा है? एक बता दो मुझे। बयान तो उनके हिंदुओं के पक्ष में आते हैं ना सारे के सारे। कौन कहे बयान हिंदू के पक्ष में आते हैं? क्या केवल एक नमाज की बात से यदि हिंदू का आयुष्मान कार्ड बनता है तो मुस्लिम का बनता है? यदि हिंदू को राशन मिलता है तो मुस्लिम को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है, सिख को भी मिलता है। यदि मकानों का शहरों में जो सरकारी आवास बनते हैं उनका आवंटन होता है, तो उसमें भी कोई धर्म या जाति नहीं देखी जाती, जो उसके लिए पात्र होता है उसको मिलता है। पर कावड़ यात्रा में फूल वर्षा होती है, नमाजियों पे आज तक फूल वर्षा नहीं करी योगी जी ने। कावड़ यात्रा में फूल वर्षा होती है, वह भी बस क्या बताऊं यार। 9 साल पहले कावड़ यात्रा पे पत्थर वर्षा होती नहीं। 9 साल पहले कावड़ यात्रा पे पत्थरों की बारिश होती, उस बदले में योगी जी फूल बारिश कर रहे हैं। 9 साल पहले जो किसी ने झांकी काटी, 9 साल पहले किसी ने महाराणा प्रताप जयंती काटी, 9 साल पहले किसी ने रविदास जयंती काटी, 9 साल पहले किसी ने जो भी कोई कुछ करा, तो उन पर सब पे पत्थरों की बारिश होती। बाबू जी आपको जानकारी नहीं, भूल गए इतनी जल्दी? आपने तो बहुत सारे जगह अपना प्रचार प्रसार करा होगा कि वहाँ तो इसलिए योगी जी फूल वर्षा करते हैं। भाई वो पत्थरों का जख्म भरने खातिर फूल वर्षा तो करनी पड़ेगी, कुछ तो कुछ मरहम पट्टी तो करनी पड़ेगी। हाँ। तो नमाजियों पे भी करवा दीजिए एक बार फूल वर्षा। नमाजी फूल को मानते ही नहीं। हाँ, वे तो नुकाए कहना फूल जो है तो मेरे पे गिरे जा। नहीं है, हंसने की बात नहीं, सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। हाँ, तो जो आरोप योगी जी पे लगता है हिंदू मुसलमान का, आपका कहना है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं जो खाली हिंदू। ये राजनीतिक मैटर है, ये राजनीतिक मैटर है। इसमें कौन क्या आरोप लगा रहा है, ये सब लोकतंत्र के राजनीतिक मैटर है। आगे बात समझ में, ये तो नेताओं का बस पूछो ना कुछ, राजनीति में बहुत गंदा मामला हो गया है। एक दूसरे को गाली गलौज, कावड़ यात्रा में डाइवर्ट कर देते हैं रास्ते को। भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई जाम नहीं लगता, किसी को खड़ा होकर इंतजार नहीं करनी पड़ती है। भाई जब पहले कह दिया गया कि आप जो है इस रास्ते से नहीं जाओगे, इस रास्ते पर कावड़ चल रही है, और वो रास्ता दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, वो रास्ता बराबर चल रही है, वो सड़क बराबर चल रही है, उसे डाइवर्ट नहीं करा जा रहा है। उसे डाइवर्ट नहीं करा जा रहा है कि आप उधर से निकल जाओ, इधर नमाज पढ़ी जा रही है, क्योंकि उसका बहुत निश्चित सा टाइम है, बहुत वो भी तो कहते हैं कि साल में 2 बार ही तो होता है कि ईद बकरा ईद पे ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसी पे सड़क पर नमाज होती है, बाकी तो मस्जिद में ही होती है। भाई एक बात बताओ, यही भी होने लगी कि योगी के राज्य में ही पहले भी तो होती होंगी। तो पहले होती थी, कहाँ होती थी? हमने खूब देखी, मुजफ्फरनगर में देखी, मेरठ में देखी। अच्छा, अब इसमें जहाँ तक बात है, पहले क्या होता, इसे ही तो व्यवस्था कहें। व्यवस्था रहे, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो वह है कि जो सबको सुनिश्चित तरीके से चलाया जाए, और अव्यवस्था वह है जिसकी समझ में जहाँ को आवे वहीं को भाग लो।